निगरान हुकूमत का क़याम रुका हुआ है, कल फैसला सुना सकते हैं। आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता। आइनी अहकामात रूल्स से बालादस्त होते हैं। हमारे सामने सवाल है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की क्या आइनी हैसियत है? इक़दामात की आइनी हैसियत का जायज़ा लेंगे। अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त रूल्स में है। चीफ जस्टिस के स्पीकर रूलिंग से मुतालिक अज़ नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 95 में सिर्फ तहरीक अदम एतमाद और उस पर वोटिंग का जिक्र है। वोटिंग न होना आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? अगर किसी वजह से वोटिंग 8वें दिन हो तो क्या गैर आइनी होगी? रज़ा रब्बानी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बदनीयती पर मबनी है। अदम एतमाद जमा कराने के बाद से 9 बार बदनीयती पर मबनी इक़दाम किए गए। कौमी असम्बली रूल्स 28 के तहत डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियारात हों तब भी रूलिंग नहीं दे सकता। नजरियाती कारकुनों को टिकट देंगे, नए लोगों को सामने लाया जाएगा, 3 माह में इलेक्शन कराए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं आइंदा इलेक्शन में जमीर फरोशों की सियासत खत्म हो जाएगी। माजी में बड़ी गलती हुई जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी आलमी साजिश हुई, मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। अपोजिशन साथ मिली हुई थी, दीगर लोगों ने भी साथ दिया। अरकान के ज़मीर की बोलियां लगाई गईं। वजीर आजम से परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर भी मिले, पंजाब के सियासी हालात पर बातचीत। आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती कमेटी से मुतालिक वजाहत जारी करें कि आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के मिनट्स देखे और दस्तखत किए। हमने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाएं। जुर्म नहीं किया तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं इधर हमने तहरीक अदम एतमाद पेश की, उधर गद्दारी के नारे लगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री से मुतालिक अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई खत नहीं मिला। सदर और वज़ीर-ए-आज़म आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, पहले इसका फैसला होगा, अगली बात बाद में करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में शिरकत की जुबानी दावत सिर्फ मुझे मिली, किसी और अपोजिशन रहनुमा को नहीं बुलाया। जब बुलाया नहीं तो कैसे चले जाते? आइन तोड़ना सरप्राइज नहीं, गद्दारी है। आइन शिकनी करके शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। हम आला अदलिया से तवक्को रखते हैं वो इमरान की बगावत को रोकेगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक दूसरे अफराद का मौक़िफ़ सामने आना ज़रूरी है। बिलावल कहते हैं इमरान ने कौमी सलामती काउंसिल को इस्तेमाल करने की कोशिश की जो अफसोसनाक है। आज का पाकिस्तान 90 की दहाई वाला पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि इसके दूर रस नताइज कितने संगीन हैं। इसने पार्लियामेंट के 70% अरकान को गद्दार कहा। चाहते हैं कौमी सलामती के इदारे वजाहत दें। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक दूसरे अफराद का मौक़िफ़ सामने आना ज़रूरी है। जब पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी में अपोजिशन को बुलाया गया था, ये लोग क्यों नहीं आए? फवाद चौधरी कहते हैं क्या आप पहले से जानते थे कि मेंबरान के सामने क्या दस्तावेजात आएंगी? आप सबूत देखने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। हर मामले में फौज को लाना दुरुस्त नहीं, आप अपना ज्यादा नुकसान करेंगे। जामे मुत्कुरैशी कहते हैं किसी को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत पर हमने दफ्तर खारजा में सिफारतकार को तलब किया। वाशिंगटन में भी अपने सफीर के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कल पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन के मुताबिक होना ज़रूरी है। अभी तक अदालत ने पंजाब असम्बली के हवाले से कोई हुक्म नहीं दिया। कल समाअत के दौरान पंजाब असम्बली के हवाले से अपडेट लेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं और मामला हमारे गले में डाला जा रहा है। नून लीग के वकील आजम नज़ीर ताड़ रोस्टम पर आए, कहा खदशा है वज़ीर आला का इंतखाब शायद कल भी ना हो। 3 अप्रैल को पंजाब असम्बली में शदीद झगड़ा हुआ जिस पर इजलास मुलतवी किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब की अदालत में यकीन दहानी के बावजूद पंजाब में भी सरप्राइज। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए कल होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब इजलास 16 अप्रैल को होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 3 अप्रैल के इजलास में अपोजिशन अरकान ने तोड़ फोड़ की जिसकी मरम्मत के लिए इजलास मुलतवी किया गया।
लिखा है, जब लीडर ऑफ द हाउस के कागजात नामजदगी जमा होते हैं उससे अगले रोज इलेक्शन हो जाते हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, आइन और कानून का जनाजा बड़ी धूम से निकल रहा है। पहले मईशत डामाडोल थी, आज जमी बोस हो गई। वार्निंग देता हूँ, होश के नाखून लें, गंडासा हमारे पास भी है मगर हम आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। लाहौर में लोटों को प्रोटोकॉल से होटल में ठहराया गया है। शहबाज गिल कहते हैं, अलीम खान ने जो खाना खिलाया वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। पंजाब असम्बली का इजलास तोड़फोड़ की वजह से मुलतवी किया गया। लाहौर में हमारा वर्कर जगमगा रहा है। आइंदा इलेक्शन में लोटों और ज़मीर फरोशों को शिकस्त होगी। उस्मान बुज़दार जल्द इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। कल तक ये तासुर दे रहे थे कि इमरान खान बागी हो सकता है मगर करप्ट नहीं। अब इनके साथी अलीम खान ने ही इल्ज़ामात आयद कर दिए। महंगाई और करप्शन से इमरान खान और उनकी अहलिया ने दौलत बनाई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो कौमी असम्बली में हुआ यही पंजाब में दोहराया तो अदालतें मौजूद हैं। हम तो कहते हैं इलेक्शन कराएं, लेकिन जो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उसको क्लियर किया जाए। आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने पर वज़ीर आज़म, स्पीकर और मददगारों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएंगे। अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। नून लीग ने 2018 में अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, अब वो उन्हीं की गोद में बैठकर खेल रहे हैं। पहले वो शहबाज शरीफ को चोर डाकू करार देते थे। अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात के बाद पार्टी के खिलाफ हो गए। फयाजुल हसन चौहान का अलीम खान को जवाब। तर्जुमान वज़ीर आला ऑफिस पंजाब की भी इल्ज़ामात की तरदीद। कहा, पंजाब में तकर्रुर और तबादले सिर्फ मेरिट पर होते हैं। फराह खान का तकर्रुर और तबादलों और ठेकों में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दामन साफ है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान पंजाब असम्बली को दूसरा नोटिस जारी कर दिया। पहला नोटिस चीफ व्हिप, दूसरा असद उमर ने जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि पार्टी के तमाम अरकान असम्बली चौधरी परवेज इलाही को वोट दें। गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे। शहरी रहमान कहती हैं, उम्मीद है आइन की बालादस्ती बरकरार रहेगी। अदालत नज़रिया ज़रूरत के बरक्स जाएगी। स्पीकर की आइन के खिलाफ रूलिंग हरफ आखिर नहीं। शाजिया मरी कहती हैं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के तमाम जिम्मेदारों को भी सुप्रीम कोर्ट तलब किया जाए। ये कोई मामूली फैसला नहीं, ये पाकिस्तान के दस्तूर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सियासी जमातों के अरकान की एंट्री। शदीद नारेबाजी होती रही। सेनेटर फैसल जावेद और अली मोहम्मद खान मीडिया से गुफ्तगू करने लगे तो नारे लग गए। पीटीआई रहनुमा गुफ्तगू अधूरी छोड़कर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट बार का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। करारदाद मंजूर कर ली। कहते हैं 2 माह कबल रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस की नामजदगी से अदलिया मुतनाज़ होगी। सदर ने असम्बलियाँ तहलील करके गैर कानूनी इक़दाम उठाया। डिप्टी स्पीकर को भी रूलिंग का इख्तियार नहीं था। सिंध बार काउंसिल की अपील पर वकला का अदालती बायकॉट। पंजाब बार काउंसिल का भी एहतजाज जारी। सूबे भर की मातहत अदालतों में अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अमरीकी डॉलर ने रुपए को नॉकआउट कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे महंगा 185 रुपये से तजावुज़ कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 185 रुपये 23 पैसे हो गई। 1 मार्च से अब तक डॉलर 8 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के ज़िम्मे $2 अरब कर्ज की अदायगी मौखर कर दी। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान ने UAE को मार्च में $2 अरब की अदायगी करना थी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कर्ज की अदायगी मौखर की गई।
अमेरिका ने रूस का दौरा मंसूख न करने पर इमरान खान को सजा दी। अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म पर यह दौरा मंसूख करने के लिए ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड ल्यू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके दौरा मंसूख करने के लिए दबाव डाला था। कोई शक नहीं रह जाता कि अमेरिका ने नाफरमान इमरान खान को सजा देने का फैसला किया। इमरान खान की जमात के अरकान का एक गिरोह अचानक अपोजिशन में चला गया। आज़ाद रियासत के अंदरूनी मामलात में खुद गर्ज मकासद के लिए अमेरिका ने शर्मनाक मुदाखलत की। अमरीकी महकमा खारजा की इमरान खान के इल्ज़ामात की तरदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में मॉस्को का दौरा किया है, तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से किस तरह बात की जाए। हमारे नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से हालिया मुलाकात यूक्रेन वोटिंग के हवाले से थी। वनडे सीरीज के बाद वाहिद T20 जीतने का मिशन। शाहीन और कैंगरूज आमने सामने। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। मुस्तहकम रन रेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी। और कव्वाली की दुनिया के बेताज बादशाह गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उनका फन मूसीकी शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा है। गुलाम फरीद साबरी को सदारती अवार्ड समेत मुतादिद आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया।